साथियों, नमो बुद्धाय, जय भारत। ईसा मसीह को उनके विरोधियों ने सूली पर चढ़ाकर मार डाला, लेकिन भारत में बुद्ध को लोगों ने सूली पर नहीं चढ़ाया, उनको अवतार घोषित कर दिया। अवतार का मतलब उतारना, नकल करना, कॉपी करना होता है। और नकल करके, अवतार घोषित करके कर्मकांड चमत्कार में उनको फंसा दिया और फंसा करके उन बुद्ध और उनके विरासत को मटिया मेट कर दिया। बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा को। उस पीपल को लोग बोधि वृक्ष करके नमस्कार करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन विरोधियों ने उस पर घंट टंगवाना शुरू कर दिया और कहा कि यह भूतों का बसेरा है, इसमें मृत की आत्मा बसती है, ताकि लोग इससे नफरत करने लगे और इसको सम्मान करना छोड़ दें। बुद्ध को सभी लोग महात्मा कहते हैं, यानी जबकि बुद्ध आत्मा को नकारते थे, लेकिन लोगों ने कहा कि महान आत्मा, महान आत्मा, महान आत्मा थे। और ऐसा कह करके लोग कहने लगे महात्मा गौतम बुद्ध। गाया में, जिसे उरुबेला पुराना नाम कहते हैं, वहाँ उस जगह को विश्व में पवित्र माना गया है, लेकिन आज लोगों ने वहाँ पर पितरों को बैठाना शुरू कर दिया और वहाँ पर पितरों को खाना खिलाना शुरू कर दिया पूरे जो मंदिर परिसर में। बुध दिन जो है बहुत पवित्र था, लेकिन लोगों ने प्रचारित कर दिया कि बुध खाली दिन है, अशुभ दिन है। इस दिन जो लोग कोठिला का आन खोलेंगे, अर्थात जो किसान लोग अनाज रखते थे जिस पात्र में, उसका जो मुंह खोला जाता है उसको आन कहा जाता है। यानी बुध के दिन जो कोठिला का आन खोलेगा वो पूरे के पूरे खाली हो जाएगा, इसलिए कि बुध खाली दिन है, ऐसा प्रचार किया विरोधियों ने। बुद्ध का कर्म भूमि मगध क्षेत्र था। जिस मगध में नंद वंश, मौर्य वंश जैसे बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, जिस मगध में बुद्ध, महावीर, मखली गोसाल जैसे दार्शनिकों की शिक्षाएं गुंजयमान हुई, जिस मगध में राजगीर, पटना जैसे बड़े बड़े नगर स्थापित हुए, उस नगर को, उस मगध को अथर्ववेद ने रोग फैलने का श्राप दिया है। देवल स्मृति में लिखा है कि जो मगध में वास करेगा वह गंगा स्नान करके शुद्ध होगा। उसी मगध के बारे में महाभारत में लिखा है कि मगध महापातकियों का निवास स्थान है। मगध में 60,000 बुद्ध विहार थे, जिस कारण उसका नाम बिहार पड़ा। यूपी और बिहार को जोड़ने वाली एक नदी है जिसका नाम पाखंडियों ने करमनासा रखा, अर्थात जो नदी को पार करके जाएगा मगध में, उसके कर्मों का नाश हो जाएगा, इसलिए उस नदी का नाम करमनासा रखा। ऐसा कहावत बनाया लोगों ने कि जीवन भर काशी के बासी आ मरे के बेरी मगध के बासी। लोग मगध में जीना क्या, मरना भी नहीं चाहते थे, ऐसा मगध अपवित्र कर दिया लोगों ने। लेकिन वहीं बौद्ध और जैन धर्म में उस मगध को पृथ्वी का भूषण लिखा गया है। आखिर सोचिए, इतना दोनों में विरोधाभास कैसे है? क्या कारण है? कौन थे लोग जो मगध को इतना खराब समझते थे? आप विचार कीजिए, सोचिए। नालंदा से बड़ा और पुराना तेल्हाड़ा महाविहार था, जो बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। उसे तहस नहस करने के लिए कहावत बनाया कि चल जीव तेलहंडा में, अर्थात जो तेल्हाड़ा बुद्ध विहार में जाएगा, बौद्धिक शिक्षा ग्रहण करेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों ने ऐसा कहावत बनाया। बुद्ध काल में सभी लोग पंचशील त्रिशूल धारण करते थे और अपने जीवन को खुशहाल बनाते थे। उसे ख़त्म करने के लिए विरोधियों ने क्या कहावत कहा कि जो 3-5 करेगा वह धूर्त बेईमान कहलाएगा। 3 माने तीक्ष्ण, 5 माने पंचशील। जो तीक्ष्ण और पंचशील को धारण करेगा वह धूर्त और बेईमान हो जाएगा। बुद्ध के अनुयायियों को पहले बुद्धू कहा जाता था। बुद्धू का मतलब ज्ञानी पुरुष होता था, लेकिन विरोधियों ने उसको ख़त्म करने के लिए
बुद्धू का अर्थ बदल दिया और उसे बुड़बक, अनपढ़, नासमझ कहा जाने लगा। बुद्धू का मतलब बुड़बक। गौतम को उरुबेला में निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की अनुभूति हुई। उस स्थान को लोगों ने कहा बोध आया, बोध आया, बोध आया। बोध आया कहने लगे, लेकिन बाद में विरोधियों ने कह दिया कि बोध गया, बोध गया, बोध गया। यह बुद्ध प्रथम बार अपने नगर को लौटे। वह दिन था कार्तिक अनहरिया की चतुर्दशी। तो लोगों ने खुशी में एक एक धम का दिया जलाया और ले जा करके गौतम बुद्ध को अर्पित किया और दीपदान उत्सव खुशी मनाया। लेकिन विरोधियों ने उस तिथि को नरक चतुर्दशी लिख दिया और जो धम का दियरी था उसे जमदियरी बना दिया। आज भी लोग उस तिथि को पुराना दिया में एक एक दिया जलाते हैं और कहते हैं कि ये जम का दिया है, जबकि वो धम का दिया है। धमदियरी को जमदियरी बना दिया। और बुद्ध और उनके अनुयायी जो भिक्षु संघ था, वो गांव में भ्रमण करता था, भिक्षाटन करता था और बदले में लोगों को ज्ञान देता था। लोगों ने, उनके विरोधियों ने बुद्ध को भिक्षु से भिख मांगा, दरिद्र बना दिया। और आज भी उस तिथि को रात में लोग सूप को पीट करके एक हाथ में दिया ले करके और चल दरिद्र ताल में गोजा पीठा लाद में, ऐसा कह करके लोग एक पर्व मनाते हैं। यानी घर से दरिद्र यानी बुद्ध को भगाते हैं, दरिद्र यानी बुद्ध को भगाते हैं और ले जा करके उस दिए को तालाब जलाशय में डुबा देते हैं, ताकि ये ज्ञान रूपी जो दिया है वो हमेशा के लिए डूब जाए और जीवन में अंधेरा छा जाए। एक और कहावत बनाया विरोधियों ने, 3 टिकट महाविपत। अब समझिए इस कहावत में क्या छिपा है। यानी 3 चीज़ को अशुभ माना गया। 3 को चीज़ नहीं देना चाहिए। जो 3 संख्या है वो अशुभ है। बुद्ध धम्म में जो त्रिशण है उसे त्रिरत्न कहा गया है, बहुत महान। और इस त्रिरत्न को मिटाने के लिए इसे अपवित्र कर दिया और कहा कि 3 टिकट महाविपत, जबकि इसी 3 सील से त्रिशूल बना हुआ है। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को जो विश्व स्तर पर फैलाए, तो प्रथम सम्राट थे जिन्होंने लिपि को लिखना शुरू कर दिया, भाषा को लिपिबद्ध किया और लोहे की कलम से पत्थर के पन्ने पर लिखवाए बुद्ध के संदेश को। और लोग उस समय लिख लोहा पढ़ पत्थर का प्रचार कर रहे थे कि जो लोहा लिखता है पत्थर पर उसे पढ़िए और ज्ञानी बनिए। ज्ञानी का प्रतीक था। लेकिन बाद में उसको मिटाने के लिए विरोधियों ने कहा लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, यानी बुड़बक, अनपढ़, नासमझ, इसका प्रचार कर दिया। जबकि सम्राट अशोक काल में लिख लोहा पढ़ पत्थर का बहुत बड़ा जो है क्रेज था। उसे लोग ज्ञानी की संख्या में उस चीज़ को माना जाता था। इन सारे तथ्यों का रेफरेंस है इतिहास का मुआयना पुस्तक, जिनके लेखक हैं भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भीम, जय भारत।